ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल चाल है? ऐसा उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा, अच्छा होगा और मस्त भी होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास में हम बचे हुए कॉन्सेप्ट समांतर श्रेणी का करने वाले हैं। ये पार्ट 2 वीडियो होगा, पार्ट 2 वीडियो होगा। ठीक है, देखिए सारा जो कॉन्सेप्ट होगा समांतर श्रेणी का इसमें अब खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए इसमें हम पढ़े थे ए नंबर में कि समांतर श्रेणी, श्रेणी पढ़े थे, ये पढ़े थे ये। इसमें आज इसमें हम देखेंगे समांतर श्रेणी। क्या देखेंगे? समांतर श्रेणी। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले समझते हैं कि श्रेणी और श्रेणी क्या है। इसको बोलते हैं प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं सीरीज। ये दोनों में क्या अंतर है देखिए आपको हम बताते हैं। ये जो श्रेणी जब आएगा ना तो इसको जो भी पद लिखेंगे, जो पद आएगा वो कोमा के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? कोमा में रहेगा। किस में रहेगा? कोमा में रहेगा। ठीक है, और श्रेणी जब भी लिखते हैं ये या तो प्लस चिन्ह के साथ रहेगा या तो माइनस चिन्ह के साथ रहेगा। ठीक है, या तो प्लस चिन्ह के साथ रहेगा या तो ये माइनस चिन्ह के साथ रहेगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना? अगर प्लस और माइनस चिन्ह के साथ अगर कोई श्रेणी लिखा गया है तो वो श्रेणी है। क्या है? वो श्रेणी में है। और अगर वो कोमा दे लिखा गया है तो वो श्रेणी है। ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको श्रेणी और श्रेणी में आपको दिक्कत नहीं होगा, नहीं होना चाहिए भी। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है समांतर श्रेणी। तो ये समांतर श्रेणी की यह अंतर्गत आया। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी का जोड़। इन्होंने सबसे पहले जर्मन के गणितज्ञ थे कार्ल गॉस। कौन थे? कार्ल गॉस। जर्मन के गणितज्ञ कौन थे? कार्ल गॉस ने ही इस फॉर्मूले के क्या दिया? जन्म दिया। तो समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है वो योगफल का, इन्हें एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये होता है n पदों का योगफल। इस फॉर्मूला को जानने से पहले इसके पीछे वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि 10वां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी भी होता है ना। और ये 10वां जो पद है इसको हम l भी बोलते हैं। l मतलब लास्ट पद हुआ, लास्ट टर्म। ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी, इसको इसे भी बोलते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? चलिए आइए अब इसको यहाँ पर आगे देखिए क्या कर रहे हैं। n/2, इसको एक काम कीजिए, ये 2a है ना, इसको अलग अलग खोल दीजिए, इसको a प्लस a कर दीजिए। क्लियर? ये होगा n-1 इंटू में d, इस तरह होगा। देखिए n पदों का योगफल n/2 इंटू ये यहाँ से यहाँ तक क्या कीजिए, इसका मान रख दीजिए a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। इसके जगह क्या रखेंगे? a, l रख देंगे, यानी a प्लस l हो गया। ये बन गया फॉर्मूला, यानी कि Sn बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे में 2 इंटू में क्या होगा? n, इंटू में n। ये हो गया n पदों के योगफल का फॉर्मूला। ये भी होगा। ये सूत्र कब लगाएंगे, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? ये देखिए, अगर क्वेश्चन में प्रथम पद दिया हुआ रहेगा और पदों की संख्या दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस रहेगा, पदांतर रहेगा, तो पदों का योगफल अगर निकालना रहेगा ना तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या है? प्रथम पद दिया हुआ रहेगा, लास्ट पद दिया हुआ रहेगा और पदों की संख्या दिया रहेगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें कॉमन डिफरेंस का कोई मतलब नहीं है, इसमें कॉमन डिफरेंस का कोई मतलब बिल्कुल नहीं है, नहीं है ना। तो ये दोनों फार्मूले को अच्छे तरीके से देखिए और इसको क्या कीजिएगा, ध्यान से रखिएगा, ध्यान में। ठीक है, इस पर सवाल बनता है। देखिए आइए हम नेक्स्ट फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। यह है n प्राकृत संख्याओं का योगफल
का सूत्र क्या होगा? इसका जो सूत्र होता है वो होता है n इंटू n प्लस वन बाय टू। ठीक है, n प्राकृत संख्याओं का योगफल का जो सूत्र होता है n इंटू n प्लस वन बाय टू, इससे निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल 1 2 3, इसको योगफल में रूप में दिखा हुआ है डॉट 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 प्लस 10 तक। इसका पूछ रहा है क्या होगा? n पदों का योगफल। तो देखिए इसको अगर निकालेंगे इस प्राकृतिक योगफल का कितना होगा, तो देखिए इसका अंतिम पद कितना है 10, ये आपका हो गया n, ये क्या हो गया n, यानी कि n का मान बोलिए कितना है 10, n का मान कितना है 10। इस पर बैठा दीजिए, यहाँ लिखिए 10 इंटू 10 प्लस वन बाय टू, ये 10 इंटू 10 प्लस वन 11 बाय टू, 2 से कटेगा 10 50 बार में, और 11 को पढ़ेंगे 5 बार में तो ये 55 आएगा। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, यानी कि 10 पदों का ये क्या हुआ? योगफल प्राकृत संख्या का। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि n विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होगा? n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर होता है। चलिए इसको कैसे निकालेंगे? अगर पहली अगर 1 है, दूसरी क्या होगा 3, तीसरी 5, उसके बाद 7, इस तरह 9 डॉट 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 डॉट, मान लीजिए ये 21 तक दिया हुआ है। ये विषम संख्या का सीरीज है। किसका संख्या है? विषम संख्या है। तो सबसे पहले इसमें पता करना है कि इसमें कितने पद हैं, पद को निकालना है। पद को निकाल लेंगे बस मेरा काम बन जाएगा। तो पद के निकालने के लिए एक फार्मूला है Tn बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट n माइनस वन इंटू में d। इससे n का मान निकालिए। Tn का मतलब हुआ लास्ट पद। लास्ट पद कितना है? 21। ये 21 रख दीजिए। a का मतलब हुआ प्रथम पद। a का मतलब प्रथम पद, ये हुआ a आपका, यहाँ 1 रखिए। n क्या हुआ? n तो निकालना ही हमको है। इंटू d क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस। देखिए कितना का गैपिंग है, 1 से हुआ 3, कितना बढ़ गया 2, 3 से हुआ 5, कितना बढ़ा 2, 5 से 7, कितना बढ़ा 2, 2 का गैपिंग है, तो ये 2 हो गया। इसको सोल्व कीजिए। 21 प्लस 1 है तो -1, n माइनस वन इंटू में 2, 21 में 1 जाएगा तो 20, 20 बराबर होगा n माइनस वन इंटू में 2। ये 2 से कटेगा 20 कितना बार में? 10 बार में कटेगा, यानी कि 10 बराबर n माइनस वन। और ये 10 में -1 इधर आके एक बार जुट जाएगा तो बच जाएगा n बराबर होगा 10 प्लस 1 क्या होगा? 11। तो इसमें पदों की संख्या कितना आया? 11 आया। पदों की संख्या कितना आया? 11। तो यहाँ पर n का मान 11 जो आया, यहाँ रखिए 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। 11 का स्क्वायर कितना आएगा? 121। ये आपका सही आंसर होगा। ये क्या होगा? आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे आप इसको जोड़ करके भी चेक कर सकते हैं इसके अंदर कितना आएगा, सभी 121 ही आएगा। तो ये n विषम संख्याओं का योगफल निकालने का ये क्या था? फॉर्मूला था। तो ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इतने ही खुशी, इतने ही उमंग और इतने ही जुनून के साथ। ठीक है, कहते हैं कि उम्र थका नहीं सकते, उम्र थका नहीं सकते, ठोकरें गिरा नहीं सकते। उम्र थका नहीं सकते, ठोकरें गिरा नहीं सकते, जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकता। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।